दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और देखिए, आप लोग का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे और हम लोग आपको बहुत ही बेस्ट वीडियो देते रहें, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे तत्सम और तद्भव का बेहतरीन ट्रिक, और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्येक एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम आपको एक शब्द कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर करें। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। देखिए, उपसर्ग की बात करें, सबसे पहले बहुत ही आसान है, एक बार देखेंगे आपको सब पता चल जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। यानी उपसर्ग मतलब प्रारंभ कह सकते हैं, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है उपसर्ग कहलाता है। और देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में, या इसको समाप्त भी कह सकते हैं। देखिए, प्रारंभ और अंत, उपसर्ग और प्रत्यय, सिंपल सी बात है। उपसर्ग प्रारंभ, अंत प्रत्यय, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है दोनों। मूल शब्द एक होता है, मूल शब्द की पहचान यदि हम कर लें तो हमको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्लियर हो जाए। मूल शब्द, जैसे मान लीजिए हम एक शब्द देखते हैं पथेरा, देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पथेरा में मूल शब्द क्या है? पथ। आइए, एरा प्रत्यय लगा हुआ है जो आपके यूपीपी के एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। जैसे देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको प्रारंभता दिखा रहे हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो देखिए, उपसर्ग अपने कहां से हैं? सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। फिर उर्दू के उपसर्ग 19 हैं। और उसके बाद हिंदी के उपसर्ग देखिए 10 या 13, यानी 10 से 13 उपसर्ग हैं हिंदी में। और प्रत्यय की हम बात करें तो प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित, चूंकि हम बहुत विस्तृत आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारे एग्जाम में मिल जाए सिर्फ उतना ही पढ़ा जाए। देखिए, ये कई बार पूछा गया है। उपसर्ग हमारे हिंदी में 10 या 13, यानी 10 से 13, उर्दू में 19 और संस्कृत में 22 होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और एक तद्धित। देखिए, ये कृत मतलब क्रिया, मतलब ये कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, और ये तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं। याद रखिएगा। जैसे हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहे हैं, ये जो उपसर्ग हैं इनको देखा जाए कैसे इनकी पहचान करते हैं। देखिए, आप लोग संधि पढ़ चुके हैं। जब उपसर्ग में मान लीजिए इधर भी स्वर हो, इधर भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो, उपसर्ग वाला भी स्वर हो और शब्द भी स्वर हो, तो जब स्वर से स्वर मिलेगा तो संधि के नियमानुसार परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए सुधन आगत। अब सुधन आगत, तो यहां देखिए ऊ आ से मिला तो ये ऊ वह बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्वागत। हमारे कहने का ये मतलब है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। यानी कुल मिला के हम एक चीज आपको और बता चुके हैं कि मूल शब्द की पहचान करिए। तो देखिए, ये स्वागत लिखे हैं तो मूल शब्द क्या है? आगत। आइए, व को ऊ बना देंगे तो ये हो जाएगा सु, यानी सुधन आगत। ये ऊपर जो बना है यानी उपसर्ग ये है। देखिए, उपसर्ग बहुत ही आसान होता है। यदि संधि के नियमानुसार परिवर्तन नहीं हुआ है तो दिखेगा, आप परिवर्तन हो गया है तो दिखेगा नहीं, तब आपको संधि करके उपसर्ग की पहचान करनी है। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द बिना उपसर्ग का देते हैं। देखिए, प्रतिदिन, बिना उपसर्ग का नहीं, सॉरी, बिना परिवर्तन का, प्रतिदिन।
अब यहां देखिए दिन मूल शब्द है और ये प्रति उपसर्ग है। इसी तरह से हम ये प्रत्येक यदि लिख दें, देख लीजिए प्रत्येक, तो मूल शब्द क्या है? एक। य को ई बना देंगे तो ये हो जाएगा प्रति, यानी दोनों में प्रति है, लेकिन इसमें संधि के नियमानुसार परिवर्तन हो गया और इसमें संधि के नियमानुसार परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जितने आप संधि पढ़े हैं उन संधि से ही उपसर्ग आते हैं। जैसे मान लीजिए अत्यंत पूछा जाए तो अत्यंत में उपसर्ग अति, स्वागत पूछा जाए तो स्वागत में शु, अन्वय पूछा जाए अन्वय तो अन्वय में अनु। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से उपसर्गों की पहचान कर लेंगे। उपसर्ग पहचान के लिए एक ही आपको काम करना है कि मूल शब्दों की पहचान करनी है। यदि आप मूल शब्द की पहचान कर लेते हैं तो उपसर्ग ऐसे ही पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात और है कि देख लीजिएगा, संधि के नियमानुसार यदि होगा तो आपको उसी के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द और लिख दिए, आमरण। अब यहां देखिए ये मरण आपका मूल शब्द है, यह उपसर्ग। जैसे मान लीजिए हम और शब्द एक ले लेते हैं, अनुपस्थित। अनुपस्थित, तो देखिए यहां से अनुपसर्ग है, अनुपस्थित। अनुपस्थित यहां से उपस्थित शब्द निकलेगा। ये चूंकि नियमानुसार परिवर्तन हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है, ये नियमानुसार दीर्घ स्वर संधि के ऐसे नियम के अनुसार होना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से उपसर्गों की पहचान कर लेंगे, बस आपको मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम आपको प्रत्यय की तरफ लेकर के। तो प्रत्यय देखिए शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, कृत एक तद्धित, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ। ये आपका 100% क्वेश्चन बनता है कि क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय या कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के। क्योंकि देखिए क से क्रिया और क से कृत, कृत क्रिया कृत क्रिया, ये ध्यान में रखिएगा। और ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए ये गमन, गमन माने जाना होता है, और यही जोड़ दिए गमनीय, गमनीय, तो ये अनीय प्रत्यय गम धातु है, ये गम धातु है, गम 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 माने जाना, गच्छति गच्छता चलता है रूप, और ये अनीय प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए हम पठनीय कर दिए तो पठनीय, अब यहाँ भी अनीय है क्योंकि पठ धातु आप ऐसे लिखते हैं अलंत लगा के, तो ये अनीय प्रत्यय है। और अनीय को संस्कृत में अनीयर कहते हैं, वो हम लोग बाद में वो संस्कृत वाले पढ़ेंगे, हिंदी वाले लोग इस पे ध्यान नहीं दें, बस अनीय प्रत्यय। आज यदि अनीय ना हो तो अनीयर देख लीजिएगा, दोनों में से एक ही कोई ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में एक एक उदाहरण देखते हैं। देखिए हम संज्ञा सर्वनाम में लेते हैं लोक, लोक, और लोक में देखिए ईक प्रत्यय जोड़ दिए, ये लोक संज्ञा है, इक प्रत्यय जोड़ दिए तो ये बन गया लौकिक, लौकिक। इसमें किसी को यदि दिक्कत हो तो देखिए हम दूसरा शब्द ले लेते हैं संसार। संसार तो संज्ञा है, ये तो सबको पता है, और संसार में इक प्रत्यय जोड़ दिए, ये इक प्रत्यय, तो ये बन जाएगा सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक जीवन, सांसारिक मोह, जो भी आप पढ़ते हैं। ये सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम में एक प्रत्यय हम पन जोड़ दे हैं, पन, और इधर हम शब्द लिख लेते हैं अपना, तो अपना सर्वनाम है, पन जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, अपन, आपन। इसी तरह से विशेषण में एक देखिए, विशेषण में मान लीजिए हम लंबा लिख दिए, लंबा, लंबा, ये आपका मूल शब्द है लंबा और विशेषण भी है, और लंबा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया लंबाई। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द और ले लिए मीठा, और इसी मीठा में आस प्रत्यय जोड़ दिए तो देखिए आ और आ मिलके आ ही होता है, यहाँ भी ई और ई मिलके बड़ी होगा, तो ये हो जाएगा मिठास। तो इस तरह से ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय का शानदार पहचान के ट्रिक हमने आपको बताया, और हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि आप यदि मूल शब्दों की पहचान कर लेते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यदि इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो ये भी विश्वास है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन एक तरह से ऐसे भी बन रहा है, जैसे मान लीजिए लौकिक शब्द दे दिया और इसमें मूल शब्द पूछा, तो देखिए इसका मूल शब्द कैसे निकालेंगे, ये लौक तो होगा नहीं, यदि एक मात्रा हटा दे तो मूल शब्द हमारा निकल के आ गया लोक। ये मान लीजिए सांसार तो होगा नहीं,
मूल शब्द यदि ये आ की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा संसार। और ये हम आपको नियम किसी दिन अन्य माने संस्कृत पढ़ाएंगे तब, उसका वीडियो भी हिंदी वाले लोग थोड़ा सा देख लेंगे। प्रत्यय पढ़ाने के नियम ये होते हैं कि प्रारंभिक स्वरों में परिवर्तन किया जाता है सूत्रों के माध्यम से, वो चीज़ हम आपको संस्कृत में बताएंगे। तो इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय हम उम्मीद करते हैं कि आपको आया। मूल शब्दों की पहचान करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन प्रत्यय किसके साथ लगता है, हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द भी हमने निकालने के लिए आपको बताया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों को आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग का दिन शुभ रहे। हम लोग की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहें और हमेशा रहें, हमेशा बनी रहे और आप लोग को सफलता प्राप्त हो। बस इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार और कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।